नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए इस वक्त एक अहम तरीन ख़बर की जानिब में पहले ले चलता हूँ कि ज़ालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज मशरिक़ वस्ता में ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रुप हिज़्बुल्लाह को कमज़ोर करने और शाम में बशार अल असद की हुकूमत का ख़ात्मा करने के बाद ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करने के लिए तैयार है, इस तरह की ख़बरें आ रही हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जारी किए गए बयान में कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता में हिज़्बुल्लाह का कमज़ोर हो जाना और शाम में बशार अल असद की हुकूमत का ख़ात्मा ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करने का एक मौका है। बयान में कहा गया है कि इसराइली फ़िज़ाइया ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला आवर होने के लिए अपनी भरपूर तैयारियां कर रही है। इसराइली फ़ौज का ये भी कहना है कि शाम में बशार अल असद की हुकूमत के ख़ात्मे, लबनान में हिज़्बुल्लाह के कमज़ोर होने के बाद ईरान ख़ित्ते में तनहा हो गया है और ऐसी सूरत हाल में वह अपने दिफा के लिए जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाकर एटम बम तैयार कर सकता है। दूसरी जानिब ईरान ने हमेशा जौहरी हथियार हासिल करने की खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि ईरान का खलाई प्रोग्राम और जौहरी सरगर्मियाँ दोनों ही खालिसतन शहरी ज़रूरत के लिए है। तो नाज़रीन गिरामी, उधर ट्रंप का ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए फ़ौजी हल पर गौर करने का भी बात सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, ये तफसीलात इस वक्त आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ कि मशरिक़ वस्ता अब दूसरे रुख पर जा रहा है। बशार अल असद के शाम में इस जालिम दहशतगर्द दरिंदा, जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिंदा कहा जा सकता है इस शख्स को, उसके ख़ात्मे के बाद जो अलग अलग तरह की चीज़ें पैदा हो रही हैं, उससे महसूस यही होता है कि इस वक्त यहाँ का नक्शा बदलने वाला है। मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर कर रहे हैं, जिनमें पेशगी हमलों का इम्कान भी शामिल है। यानी जिस तरह से जो है इराक़ में सद्दाम हुसैन को मुख्तलिफ बहाने से अटैक करके पूरे इराक़ को तबाह बर्बाद करने की कोशिशें हुई, उसी तरह का रास्ता अमेरिका की जानिब से इसराइल की मदद से ईरान में इख्तियार किया जा सकता है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी जौहरी तनसीबात के खिलाफ फौजी कार्रवाई का ऑप्शन ट्रंप की इंतज़ामिया के बाद जिम्मेदारान की जानिब से पहले से ज़्यादा संजीदगी के साथ ज़ेर गौर है। मज़कूरा जिम्मेदारान के मुताबिक ईरान की इलाकाई पोजीशन कमज़ोर है। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान बातचीत पर मतला दो ज़राए ने बताया है कि अमरीकी सदर ने अपने आखिरी फ़ोन कॉल में इसराइली ज़ालिम वज़ीर आज़म को आगाह किया है कि वह अपनी इंतज़ामिया के अरसे में ईरान की जानिब से जौहरी खिलाफ वर्जी के हवाले से तशवीश रखते हैं। मुंतखब अमरीकी सदर ऐसी मनसूबाबंदी चाहते हैं जो किसी नई जंग को छिड़ने से रोक दे, बिलखुसूस ऐसी जंग जो अमरीकी फ़ौज को खींच ले। तेहरान में जौहरी तनसीबात पर हमलों से अमरीका और ईरान तसादुम के रास्ते पर आ सकते हैं। ईरान के पास आला अफजूद शुदा यूरेनियम की इतनी मिकदार है जो 4 जौहरी बम बनाने के लिए काफ़ी है। इस ज़ख़ीरे को हथियारों की सतह का जौहरी ईंधन बनाने के लिए महज चंद अय्याम दरकार होंगे। इससे कबल अमरीकी जिम्मेदारान ने कहा था कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने में कई माह लग सकते हैं। मंसूबे से आगाह एक फर्द ने बताया कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मजीद अमरीकी फ़ौज, लड़ाका तैयारे और बहरी जंगी जहाज़ मशरिक़ वस्ता भेजे जा सकते हैं। इसी तरह अमरीका इसराइल को जदीद असलहा भी फ़रोख्त कर सकता है जो ईरान की जौहरी तनसीबात के ख़िलाफ़ हमले में तिल अबीब की सलाहियत में इजाफ़ा कर सके। जहाँ तक मुतबादिल रास्ते का ताल्लुक़ है तो ये फ़ौजी क़ुव्वत के इस्तेमाल की धमकी है ताकि तेहरान सिफारती फ़ैसला कबूल कर ले। यह हिकमत अमली ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत सदारत में शिमाली कोरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था। अभी तक वाज़ेह नहीं कि ट्रंप कौन सा रास्ता चुनेंगे। ट्रंप इस बात पर जोर दे चुके हैं कि वो मशरिक़ वस्ता में बड़े पैमाने पर कशीदगी और जारहियत से इज्तिनाब बरतना चाहते हैं।
यानी क्या वो सिर्फ ईरान को ही ख़तरा समझ रहे हैं? ये असल जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। अब इसके बाद ईरान ने शाम में पेश आए तख्तापलट के वाक़े के लिए गुज़िश्ता दिनों अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार ठहराया था। अब रशिया ने भी वही बात दोहरा दिया है। इससे साफ और वाज़े तौर पर यह पैगाम पूरी दुनिया में आम करने की कोशिशें हो रही हैं कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर के बशर अल-असद का तख्ता सिर्फ इसीलिए जो है वहाँ पर अंदरूनी सांठ-गांठ के साथ, क्योंकि अगर रशिया को पहले से मालूम था तो बशर अल-असद को मदद करता, और ईरान को अगर मालूम होता तो ईरान भी मदद करता, इसलिए कि वहाँ पर उनकी मदद करते हुए आए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ईरान का ये कहना और रूस का ये कहना कि अमेरिका और इसराइल की मदद से बशर अल-असद के हुकूमत का खात्मा हुआ है, तो फिर आप लोग क्या कह रहे थे और आप लोग क्या कर रहे थे, ये सवाल उठता है। दरअसल गुज़िश्ता बुध को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने अपने एक खिताब के दौरान कहा था कि ईरान के पास इस बात के वाफर सबूत हैं कि शाम में जो कुछ भी हुआ है वह अमेरिका और इसराइल की साजिश का हिस्सा है। रूस ने भी ख़ामेनी के इस दावे को दोहराया है, कहा है कि शाम में असद हुकूमत के तख्तापलट में अमेरिका और इसराइल के मुलव्वस होने का सबूत ज़रूर सामने आएगा। भाई नाज़रीन गिरामी, अब इसराइल और अमेरिका ने अगर वहाँ पर शाम में हिज़्ब इख्तिलाफ के धड़ों को, जो अपने आप को मुजाहिदीन कहते हैं, उनको अगर वहाँ पर सपोर्ट किया है, तो क्या बफर जोन और गोलान पहाड़ियों पर कब्ज़ा करने के लिए वहाँ पर उसने ये सारी चीज़ें की? और अगर नहीं है और वाकई में बशर अल-असद को दुश्मन समझ रहे थे, तो अब तक उनके उन चीज़ों पर क्यों नहीं हमले किए जो इस वक्त मुजाहिदीन के आने के बाद हमले किए जा रहे हैं? यानी कि इस वक्त शाम में मौजूद लगभग असलहा का और जंगी दिफाई सामान का 90% सारा का सारी चीज़ें तबाह ताराज कर चुका है इसराइल। ऐसी सूरत में बहुत सारे इश्कालात, बहुत सारे एतराज़ात, बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं, और ये शक ज़रूर पैदा होता है कि ईरान और रशिया अपने बात में सही हैं या फिर इसराइल और जो है अमेरिका। और अगर अमेरिका और इसराइल का साथ देकर मुजाहिदीन यहाँ आए हैं, तो क्या वो शाम का दिफा कर पाएंगे? ये बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन गिरामी, जिसको लेकर के इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं। लेकिन बदलते और गुजरते अय्याम के साथ ईरान को टारगेट करना ये इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पहलू से ईरान को पूरी तरह से इस वक्त जो है घेरने की कोशिशें हो रही हैं, उसको कमज़ोर करने की कोशिशें हो रही हैं। एक तरफ ट्रंप का जीतना, और जीतने के कुछ ही दिनों बाद, जबकि अभी तक सदारती कुर्सी को उन्होंने संभाला भी नहीं है, बशर अल-असद को जो है वहाँ से भगाना और रातों रात भगाना, और रशिया का उस पर उसको जो है पूरा तरह से पनाहगुज़ीन बना लेना अपने यहाँ पर, ये बहुत सारे सवालात हैं। मैं उन लोगों के लिए सामने रख रहा हूँ जो मुख्तलिफ़ किस्म की इस वक्त तबसरे करते हुए अलग अलग तरह की चीज़ें पेश कर रहे हैं। कोई किसी को मुनाफिक कह रहा है, कोई किसी को है। अंदरूनी सतह पर शाम की सूरत हाल सियासी एतबार से समझने के लिए अलग अलग थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। बसूत दीगर वहाँ पर इस कदर धड़े हैं, वहाँ पर इस कदर जो है इस वक्त तंजीमें काम कर रहे हैं, वहाँ पर इस वक्त दुनिया की सारी इंटेलिजेंस जो है टीमें वहाँ भरी पड़ी हुई हैं। कौन किसकी खबर किस और कौन सा जासूस किसके साथ निपटा हुआ है, किसके साथ मिला हुआ है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हाल ही में चूंकि 40 साल की गुलामी से आज़ाद हुए हैं, जुल्म सितम से आज़ाद हुए हैं, तो वहाँ के आवाम जश्न मना रहे हैं, मनाना चाहिए, इसलिए कि लाखों लोगों के अपने खो चुके हैं, लाखों लोगों के अपने जो है वो खुद ID कार्ड लेकर के इस वक्त दर दर भटक रहे हैं कि कहीं उनका कोई अपना मिल जाए। ऐसी सूरत हाल में 40 साल की जुल्म सितम की कहानी को बयां करना एक इंसान की बस की बात नहीं है। बात आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत बड़ी इमारत को दिखाया गया है, उस इमारत के ऊपरी 3 मंजिल में तालीम चल रही थी, और नीचे के तहखानों में जो है लाखों मुसलमानों को जो है जुल्म सितम का जो है निशाना बनाया जा रहा था। ऐसे जालिम बशर अल-असद को जो है पूरी तरह से रातों रात फरार करवा लेना, और फिर जो है इंटेलिजेंस के ज़रिए से इसराइल को ख़बर देना कि फ़लाँ जगह जो है बशर अल-असद के छुपाए गए सारे के सारे हथियारात हैं, आप उसको निशाना बनाओ, और फिर बफर जोन को ऐसे ही छोड़ देना। यहाँ तक कि कई महीनों तक अब जो है गोलान पहाड़ियों से पार करके 14 किलोमीटर आगे जो इस वक्त इसराइली फ़ौज पहुँच चुकी है। कल ही जालिम ने ऐलान किया है कि वहाँ कई महीने उसकी फ़ौज रह सकती है। ये सारी चीज़ें वो हैं नाज़रीन गिरामी जो अंदरूनी सतह की सियासत को समझने से हम लोग कासिर हैं।
बढ़ते अयाम के साथ इसराइल का किरदार, ईरान का किरदार और फिर रशिया और ईरान का मिला जुला रद्द अमल और तुर्की का यहाँ पर जो है ये कहना कि जो है हम वहाँ पर एक सही सालिम और अच्छी हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इन तमाम लोगों के किरदार उस वक्त ही सामने आएंगे जब तक कि इस वक्त जो यहाँ पर हुकूमत अबूरी हुकूमत करने के लिए जो इस्लामी तंजीमें जुड़े हुए हैं या धड़े जड़े हुए हैं, उनका अगला अमल क्या होता है, उनका अगला कदम क्या होता है। तभी ये बात समझ में आएगी कि इस वक्त ये धड़े किसके साथ थी और किसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को समझे बिना हम एक दूसरे को इस तरह की तनकीद करना, लेकिन जालिम बशर असद वो तो मलऊन था, मरदूद था, उससे कम जो है यहाँ के मुसलमानों को छुटकारा मिला है, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, ये कहा जा सकता है। लेकिन आइंदा के आने वाले जो है सियासी रद्दोबदल और जिस तरह का इस वक्त किरदार यहाँ पर इसराइल और अमरीका का सामने आ रहा है, वो बहुत ही भयानक इस वक्त जो है पेश किया जा रहा है। उसको उस नक्शे से या उस आईने के तहत भी हम देख सकते हैं। बहकर नाज़रीन गिरामी, आइए अब कुछ खबरें भारत की देख लेते हैं। आज अल्लू अर्जुन की खबरों के दरमियान में बहुत सारी अहम तरीन खबरें भी दब गई हैं। बहकर अल्लू अर्जुन की अपडेट्स ये है कि 5 घंटे के अंदर एक सेलिब्रिटी को आप कैद करते हैं, हिरासत में लेते हैं, तो पैसा, ताकत और अवाम का सपोर्ट किस तरह काम करता है, इससे हम लोगों को मिसाल लेनी चाहिए। जब अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने की बात सामने आई तो हैदराबाद में मामला सियासत का रंग इख्तियार कर लिया। 5 घंटे के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं अल्लू अर्जुन गिरफ्तार भी होता है और मकामी अदालत में पेशी होती है, वहां से 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजा जाता है। फिर उसके 1 ही घंटे के बाद यह खबर आती है कि हाई कोर्ट ने उसको जमानत दे दी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपके पास पैसा हो, आपके पास लोगों का पावर हो, तो सिस्टम किस कदर फास्ट काम करता है। ये जो है अल्लू अर्जुन की आज की इस कहानी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। बगैर उनको हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि उस मामले में इसका कोई लेना देना ही नहीं है। जो लोग फिल्म दिखा रहे थे, जो लोग वहां आए थे, उनको बुलाया नहीं गया था, लोग अपनी मर्जी से देखने के लिए आए थे। ऐसी सूरत हाल में मुठभेड़ होती है तो उससे हीरो का क्या ताल्लुक है। तबसरा भी जो है हाईकोर्ट ने अच्छा किया है उनको जमानत देते हुए। बहरहाल जाहिर सी बात है कि बड़े लोग जिनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में हो, तो उससे हर पार्टी फायदा उठाने की कोशिश करती है। जैसे मैंने मॉर्निंग में कहा कि जब फिल्म दिखाकर कि सिर्फ पुष्पा और अल्लू अर्जुन ही क्यों उसका फायदा उठाए, हम भी तो कुछ खींच लें। अरेस्ट करेंगे तो 2-3 दिन उस पर गुफ्तगू होगी। मीडिया जो करोड़ों रुपए देकर के भी आपको दिखाता नहीं है, उस हुकूमत की बात करेगा। नाम नहीं तो क्या हुआ, बदनाम ही सही, बदनाम होकर के जो इंसान जो है वो नाम कमा लेता है। ऐसी सूरत हाल जो है इस वक्त अल्लू अर्जुन के सिलसिले में तेलंगाना में देखने को मिली। कोई जो है उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बोल करके जो है पूरी तरह से मार्केट में आया, तो कोई उसको गिरफ्तार करके मार्केट में आया। कोई पुलिस अफसरान जो है कभी भी जो है कैमरे के सामने नहीं आते अल्लू अर्जुन की वजह से, वो भी कैमरे में नजर आए। वो वकला जो खामोश बैठे थे वो भी सामने आए। तो ऐसी सूरत हाल में एक बड़ा हंगामा मचा और फिर जो है जाहिर सी बात है मीडिया वालों को तो ऐसी ग़िज़ा चाहिए टीआरपी बढ़ाने के लिए, और वो भी इसमें मज़े में रहे। बस ये पूरी की पूरी कहानी की यही जो है वो उन्वान आप देख सकते हैं। बहरकैफ इस खबर में दबी कौन सी खबर है? विष्णा राम मेघवाल, एक दलित नौजवान की बलोत्रा में जो है बहुत इनोसेंट दलित नौजवान का कत्ल हो गया था, कत्ल करवाया गया था। अभी दलितों पर कोल जुल्म सितम करते हैं, आप लोग जानते हैं। उसी के खिलाफ, उस कत्ल के खिलाफ लाखों लोग आज जो है रास्ते पर आए, एहतिजाज किया। लेकिन आप इस एहतिजाज की रत्ती बराबर भी कहानी किसी भी मीडिया में देखी नहीं होगी। यही होता है, बड़ी खबर के नीचे एक मजलूम दलित की जो है किस तरह से कहानी दबा दी जाती है। आइए मैं आपको ले चलता हूं बिहार। बीपीएससी एग्जाम को लेकर के स्टूडेंट्स पटना में एहतिजाज कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि अब तो सिर्फ एहतिजाजात ही नजर आएंगे। कोई जो है स्टूडेंट्स कहीं आपको, कहीं किसान, कहीं बेरोजगार नौजवान, इन तमाम चीज़ों में ना मीडिया को इंटरेस्ट है और ना ही हुकूमत वालों को। उनको इंटरेस्ट है तो मंदिर मस्जिद में वन नेशन और अल्लू अर्जुन इसी तरह की चीज़ों में है। तो इसमें यहाँ का डीएम एक स्टूडेंट को थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है।
स्टूडेंट्स एहतिजाज कर रहे हैं अपने मुतालबात को लेकर के, तो नाराज डीएम किस तरह से स्टूडेंट को स्लैप मारता है वो देखिए, जिसकी वजह से अब जो है इस डीएम के खिलाफ लगातार बिहार में गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि अपने मुतालबे को लेकर के आने वाले एहतिजाजी तलबा पर एक डीएम किस तरह थप्पड़ रसीद कर सकता है। इसी तरह नाज़रीन गिरामी तमिलनाडु के भी हालात देखें कि लगातार मूसलाधार बरसात की वजह से क्या सूरत हाल है। आज तिरुचिरापल्ली से जो है इस वक्त ये खबर आ रही है कि घरों में पानी घुस गया, हेल्थ कॉलोनी जैसे एरिया में, रेसिडेंशियल एरिया में और भी मुख्तलिफ इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। लेकिन इस पर भी आपको कोई गुफ्तगू करता हुआ नज़र नहीं आया, इसलिए कि उनको महसूस होता है कि आवाम की कहानी नहीं है। नाज़रीन गिरामी, कहीं अगर आप कार कहीं पार्क कर रहे हैं और उसके अंदर अगर कोई कीमती चीज़ें रखे हुए हैं तो आपको जो है चौकन्ना होना चाहिए, क्योंकि कदरी में इस वक्त जो है मंगलूर के इलाके में कार तोड़ करके, शीशा तोड़ करके उसके अंदर मौजूद कीमती चीज़ों को चुराने वाले अब्दुर्रहमान नामी मुलजिम को कदरी पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। कंकनाड़ी मार्केट के करीब यहाँ पर क्रेटा कार का जो है शीशा तोड़ करके 6.80 यानी 6,80,000 रुपये मालियत के सोने की जेवरात और लैपटॉप वगैरह चुरा करके ये शख्स भाग गया था। सीसीटीवी कैमरा में जो है जो दूसरे सामने वाली बिल्डिंग में मौजूद थी उसको देखने के बाद जो है इसकी शनाख्त हुई है, जबकि ये हेलमेट पहना हुआ था। लेकिन जाहिर सी बात है आजकल की टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी से आप बच नहीं सकते, वो बाआसानी आपका चेहरा वगैरह कैच कर लेती है। बैक नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।